बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम के हवाले से, क्योंकि हम जानते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर सिर्फ जो डाटा होता है वो फॉर्म ऑफ ज़ीरो एंड वन होता है। ठीक है, या तो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर ज़ीरोज़ पड़े होते हैं या फिर वन पड़े होते हैं, तो उसके लिए इसे अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़रूरी है। आप सारे जानते हैं अभी हमारे DLD के डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के नए नए लेक्चर्स बन रहे हैं, अभी स्टार्टिंग लेक्चर चल रहे हैं। तो आप अगर अभी से साथ साथ सुनते रहेंगे तो पूरा कोर्स इंशाल्लाह आपको साथ साथ क्लियर होता जाएगा। तो फिर आप सारी वीडियोस सीक्वेंस वाइज देखते जाएं ताकि चीज़ें अंडरस्टैंड होती जाएं। खैर, अभी हम डिस्कस करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के हवाले से कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है और किस तरह से काम करता है। ठीक है, और अभी हमारी एक सीरीज़ चल रही थी जिसके अंदर हम नंबर कन्वर्जन समझ रहे थे, पर उसके दरमियान ये वीडियो इसलिए मैं लगा रहा हूँ क्योंकि अभी हम बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन सीखने वाले हैं, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो उसमें ये हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि हमारे पास जो कंप्यूटर के अंदर डाटा होता है वो फॉर्म ऑफ बिट्स होता है। ठीक है, फॉर्म ऑफ बिट्स किस तरह से कि 0 1 0। ठीक है, अब देखेंगे कितनी बिट्स हो गई, 1 बिट, 2 बिट एंड 3 बिट। ठीक है, और एक बिट के ऊपर हम कितना डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। एक बिट पे इन दो के अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती। लाइक फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मेरे पास एक बिट की ऑप्शन है, इधर क्या आ सकता है, या 0 या 1। ठीक है, 0 या फिर 1। ठीक है, यानी एक बिट के ज़रिए हम कितनी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ए को रिप्रेजेंट करना है हमने फॉर एग्जांपल, तो इसकी जगह पे हम 0 रख लेते हैं। ठीक है, और बी को रिप्रेजेंट करना है यानी इसकी जगह पे हम 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो फिर अब देखें कि अगर ये 0 हमारे पास आया, इसका मतलब है हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई है, ए आ गया। ठीक है, फिर 1 आया, बी आ गया, फिर 0 आया, ए आ गया। ठीक है, यानी अगर हमारे पास एक बिट हो तो एक बिट कितनी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकती है, 2 वैल्यूज़ को। ठीक है, और अगर हम बिट्स को बढ़ा दें तो फिर हम ज़्यादा वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 बिट्स हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन है, तो फिर पहली बिट 0 हुई तो दूसरी भी 0 रख ली, फिर पहले बिट हमने 0 रखी, दूसरी को 1 कर लिया, फिर हमने दूसरे बिट को 1 कर लिया, पहली को 0 कर लिया, फिर हमने दोनों को 1 कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट कम्बिनेशन, डिफरेंट यूनिक कम्बिनेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिट्स। ठीक है, अब ये देखें, अब हमने 0 0 को ए कह दिया, 0 1 को बी, 1 0 को सी, 1 1 को डी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा आया हमारे पास 1 1। ठीक है, तो हमें क्या पता लग गया, 1 1 आया, इसका मतलब क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी। ठीक है, अब एक चीज़ का आइडिया हमने लगाना है कि हमने जितने करैक्टर हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल 2 करैक्टर थे तो कितनी बिट्स, 1 बिट। 4 करैक्टर थे तो कितनी बिट्स, 2 बिट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। इसके लिए वैसे एक फार्मूला भी यूज़ होता है, वो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n इक्वल टू करैक्टर। ठीक है, यानी अगर हमारे पास 2n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बिट्स को। ठीक है, अगर हमारे पास एक बिट होगी 2 की पावर 1 तो कितने करैक्टर रिप्रेजेंट हो जाएंगे, 2। अगर 2 बिट्स होंगी तो फिर 4, अगर 3 बिट्स होंगी तो 8 करैक्टर, अगर 4 बिट्स होंगी तो फिर 16, अगर 5 बिट्स होंगी तो फिर 32, सो ऑन। ठीक है, बेसिकली ये फार्मूला क्या है कि हमारे पास कितनी बिट्स होंगी जिसके ऊपर हम कितने करैक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। ये देखें, 2 की पावर 1 यानी एक बिट है तो फिर कितने करैक्टर, 2।
2 की पावर 2 यानी कितने बिट्स हैं 2, तो कितने करैक्टर 4, ठीक है। सेम इसी तरह से 1 बिट थी तो 2 बिट्स थी तो 4, ठीक है। और अगर 3 बिट होंगी तो फिर 8, ठीक है। 4 बिट होंगी तो 16, 5 बिट होंगी तो 32, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये देखें बाइनरी के अंदर कितने करैक्टर होते हैं 2, ठीक है, 0 1, ठीक है। कितने बिट 1 बिट, ठीक है। और अगर ऑक्टल के अंदर बात की जाए कि ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर कितने करैक्टर्स होते हैं, वो हमने लेक्चर के अंदर भी अंडरस्टैंड किया कि 0 से लेकर 7 तक टोटल कितने होते हैं ऑक्टल के अंदर 8 करैक्टर। तो 8 करैक्टर कितने बिट्स के ऊपर रिप्रेजेंट हो सकते हैं 3 बिट्स के ऊपर, ठीक है। यानी ऑक्टल नंबर है तो फिर उसको कितने बिट पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है 3 बिट्स के ऊपर। सेम इसी तरह से अगर हेक्साडेसिमल है तो हेक्साडेसिमल में टोटल कितने करैक्टर्स होते हैं 16 कैसे, सबसे पहले 0 से लेके 9 तक, ये कितने हो गए 10, फिर A से लेके F तक, ये कितने हो गए 6, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 16। तो फिर 16 करैक्टर कितने बिट्स पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं 4 बिट के ऊपर, ठीक है। यानी हम 4 बिट की मदद से हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 3 बिट की मदद से ऑक्टल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करना था हमने आज कि हम ऑक्टल को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जो कि बाइनरी नंबर्स बनाने की होती है। वो क्या होती है कि जो सबसे पहले बिट होती है वो रिप्रेजेंट करती है 1 को, फॉर एग्जांपल 1 बिट थी, फिर दूसरी बिट रिप्रेजेंट करती है 1 का डबल क्या होता है 2 को, फिर तीसरी बिट रिप्रेजेंट करती है 2 का डबल 4 को, फिर 4 के डबल 8 को 4 बिट रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो बिट आएगी, फॉर एग्जांपल इधर कोई बिट आई है वो 8 का डबल यानी 16, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है। अभी फॉर एग्जांपल हम चेक करना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 6 की रिप्रेजेंटेशन निकालूँ, 6 मेरे पास कोई डेसिमल है, उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो फिर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये देखें 6 कैसे बनेगा, इधर ऐड कर लेते हैं 4 + 2, 4 और 2 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, 4 और 2 को ऐड करूँगा तो 6 बन जाएगा। यानी मुझे क्या कर लेना चाहिए, 4 वाली बिट को 1 कर देना चाहिए और 2 वाली बिट को 1 कर देना चाहिए और बाकी बिट्स को 0 कर देना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये मेरे पास किसकी बाइनरी बन जाएगी 6 की, ठीक है। जिसको जमा करने से ये नंबर बनता है उनको हमें क्या कर लेना चाहिए 1 कर देना चाहिए और फिर ये नंबर बन जाएगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल हम अंडरस्टैंड करें हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल कोई वैल्यू है, ठीक है, तो फिर वो कितने टोटल करैक्टर होते हैं उसके अंदर 16, ठीक है। टोटल 16 होते हैं, कितने बिट्स के ऊपर आ सकते हैं 4 बिट के ऊपर, ठीक है। अभी हमने अंडरस्टैंड किया, ठीक है। ये कितने बिट्स के ऊपर आएंगे 4 बिट के ऊपर, यानी 4 बिट हमारी 1 2 3 4, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल का 9 में बाइनरी में चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा मेरे पास, ये देखें पहली बिट सबसे राइट वाली को फर्स्ट काउंट करते हैं जो हमारी LSB होती है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करेगा 1 2 4 और 8, ठीक है। अब देखें किस तरह से ये 9 बनेगा, 8 वाली बिट को 1 कर दें, ठीक है, +1 कर दें, 8 + 1 तो फिर ये क्या हो जाएंगे 9, यानी इसकी बाइनरी क्या हो गई है मेरे पास 1001, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हेक्साडेसिमल का A है मेरे पास, ठीक है। A बेसिकली क्या होता है 10, ठीक है। 10 को रिप्रेजेंट करना है तो 8 + 2 10 हो जाएंगे, तो उसकी बाइनरी ये है, ठीक है। ए क्या होता है हमारे पास 10, ठीक है। तो फिर ये बाइनरी बन गई, बहुत इजी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये देखें कि हमारे पास ई था, ठीक है, ई क्या होता है 14, ठीक है। 4 बिट 1 2 3 4, पहली बिट रिप्रेजेंट करिए 1 को, फिर 2
फिर 4 फिर 8, ठीक है। आप देखें 14 कैसे बनेगा, 8 + 4 12 + 2 14, ठीक है। यानी 8 को 1 किया, 4 को भी 1 किया, तो फिर 8 + 4 क्या हो गया 12, 2 को भी 1 किया तो 12 + 2 क्या हो गया 14, पूरा हो गया। तो इसको हम 0 कर देंगे। यानी अब हमारे पास 14 की बाइनरी क्या बन गई है 1 1 1 0, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी बना सकते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर के अंदर डाटा होता है ना, वो बाइनरी में होता है। अब उसके एड्रेस भी बनाने होते हैं। अब उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हेक्साडेसिमल को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, बाइट्स में डाटा स्टोर करते हैं, और जो एक बाइट होती है उसका एक एड्रेस होता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो फिर कंप्यूटर के अंदर जो एड्रेस होता है उसको लिखा जाता है हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के अंदर। आपने देखा होगा कि हम कोई निकाल रहे हैं वैल्यू, आप अपने मैक का एड्रेस निकालना चाह रहे हैं, मैक एड्रेस अपने लैपटॉप का, अपने मोबाइल का, वो हमेशा इसी फॉर्म में लिखा होता है, लाइक 1C:A:B:C9:03, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये देखें हर एक जो ये करैक्टर है ये हेक्साडेसिमल का करैक्टर होता है, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल ये देखें 8 का पार्ट है ये, ठीक है। 8 का पार्ट यानी एक बाइट कितनी होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डाटा लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, एक बाइट राइट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 0011, ठीक है। ये एक बाइट हो गई। एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इस बाइट को मैंने हेक्साडेसिमल में शो करना है, तो इसके 4 बिट्स के 2 पार्ट्स बना लूँगा, ठीक है। अब देखें 2 पार्ट्स बन गए, तो फिर अब ये क्या होगा, इससे काउंट करें ये कौन सा नंबर बनता है। देखें 4 + 1 5, यानी ये किसकी बाइनरी है 5 की, ठीक है। अब ये देखें ये किसकी बाइनरी है 2 + 1 3 की, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास 5 और 3 क्या बन गया हेक्साडेसिमल का, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मेरे पास था 1 0 1 1 1 1 1 1, ठीक है। ये मेरे पास कोई वैल्यू स्टोर पड़ी हुई थी। अब मैंने क्या करना है, इसको चेक करना है। देखें इसके 2 पार्ट्स बना लें, ठीक है। ये किसकी बाइनरी है 15 की, सारे 1 है, ठीक है। 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15। अब 15 हेक्साडेसिमल में क्या होता है F, ठीक है। और ये देखें 1 0 8 + 2 10 + 1 11, 11 क्या होता है B। यानी इस तरह से हमारे पास ये रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं ये एड्रेसेस, ठीक है। हमारे पास पड़ी हुई क्या होती हैं वैल्यूज़, बाइनरी ही पड़ी होती हैं, पर उन 4 बिट्स को मिला के क्या कर लिया जाता है हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ में डाटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर कोई ऑक्टल वैल्यू हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 और 7, ये ऑक्टल है, ठीक है। ऑक्टल अब नंबर जो है वो कितने बिट्स, कितनी वैल्यूज़ हैं, ये 0 से लेके 7, टोटल कितनी है 8। अब 8 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितने बिट्स को यूज़ करना पड़ेगा 2 की पावर 3 8, यानी कितनी बिट्स 3, यानी इसका एक करैक्टर कितने बिट्स पे बनेगा 3 बिट्स के ऊपर। देखें पहले 0 फिर 1 1, ठीक है, ये 3 की होगी। 7 कैसे बनेगा, जब हम तीनों बिट्स को 1 कर देंगे, ठीक है। तो फिर ये क्या बन गई ऑक्टल की बाइनरी, ठीक है। तो ये थोड़ा नंबर रिप्रेजेंटेशन थी कि हम बाइनरी के ज़रिए नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है कि हर बिट फर्स्ट 1 जो राइट साइड पे सबसे पहली होती है वो 1 होती है, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, सो ऑन। ये आगे भी जा सकती है। ये देखें अगर बिट्स ज़्यादा होंगी हमारे पास 1, अगर बिट्स ये कितनी थी 1 2 3 4 5 बिट्स थी, 6 बिट होगी तो फिर वो किसको रिप्रेजेंट करेगी 32 को, 7 बिट होगी तो फिर वो किसको रिप्रेजेंट करेगी 64 को, ठीक है। और बिट आ जाती है तो फिर ये क्या हो जाएगी 128,
सो ऑन, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है हमारा नंबर सिस्टम। हम इसकी मदद से कोई भी वर्ड बना सकते हैं, कोई भी बाइनरी बना सकते हैं इन चीज़ों को देखते हुए, ठीक है। इन चीज़ों को देखते हुए हम डेसिमल की कोई भी वैल्यू बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इसकी समझ आई होगी। अभी इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे आगे नेक्स्ट कन्वर्जन्स के अंदर, तो ये चीज़ें और ज़्यादा के ऊपर एक एग्ज़ाम्पल ऐड करता चलूँ, जिस एग्ज़ाम्पल की मदद से आपको नंबर रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन की समझ आ जाएगी, ठीक है। एग्ज़ाम्पल अंडरस्टैंड करते हैं। एग्ज़ाम्पल के अंदर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ए से जेड तक, ठीक है। ए से जेड तक डाटा स्टोर करना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है हमें, ये हमने चेक करना है। तो फिर अभी देखें ये कैपिटल है, मैं लोअर केस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कैपिटल केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर इसके टोटल करैक्टर कितने होते हैं 26, ठीक है। फॉर एग्जांपल 26 करैक्टर्स मैंने रिप्रेजेंट करने हैं, तो फिर मुझे कितनी बिट्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो फिर वो किस तरह से निकालेंगे, 2 की पावर चेक करके, ठीक है। 2 की पावर 4 करेंगे तो फिर कितने करैक्टर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, 16। तो फिर ये तो पूरे नहीं आएंगे। अगर 2 की पावर 5 करता हूँ तो फिर वो क्या हो जाएंगे, 32, ठीक है। तो अगर 5 बिट यूज़ करूँगा तो कुछ चीज़ें बच 6 कम्बिनेशन बच जाएंगे, पर मेरी टोटल ABC इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर A to Z मैंने कैपिटल सिर्फ कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाना है, तो विद द हेल्प ऑफ 5 बिट्स मैं इनको कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ। अब इन सब के कोड्स क्या होंगे उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लाइक देखें 5 बिट्स बना लेता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस तरह से एक और नंबर दे देता हूँ 1 फॉर एग्ज़ाम्पल, B को नंबर दे देता हूँ 2, बल्कि A को 0 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। B को कह देता हूँ 1, C को कह देता हूँ 2, D को कह देता हूँ 3, सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से Z मेरे पास क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। अब मैंने कोड बनाने हैं, A का कोड क्या बनेगा, मेरे पास 0 है, तो फिर इन 5 बिट्स को मैं 0 कर दूंगा, ठीक है। 5 बिट्स को 0 करने से क्या होगा कि मेरे पास 0 कोड बन जाएगा, और जैसे 5 बिट्स मुझे 0 मिली तो फिर मैं क्या कहूँगा कि मुझे A रिसीव हो गया, ठीक है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने Z को प्रिंट करवाना है कि Z का कोड क्या बनेगा, Z का कोड है 25 को मैंने बोला है इसे, ठीक है। Z फॉर एग्ज़ाम्पल 25 है मेरे पास, तो फिर Z का कोड क्या बनेगा मेरे पास, देखें इसको हमने रिप्रेजेंट करना सीखा था 1 2 4, ठीक है, 8 16, ठीक है। तो फिर अब देखें 16 को 1 कर दिया, ठीक है, 8 को 1 कर दिया, ये क्या बन गया 24, फिर 1 को इस वाले 1 वाली बिट को 1 कर दिया, ये टोटल क्या बन जाएंगे 25, यानी Z का कोड क्या बन गया मेरे पास ये, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर कोई किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी के अंदर, ठीक है। हमने उस डाटा के पहले ऑप्शंस देखनी होती हैं कि कितनी ऑप्शंस बनती हैं, A से Z प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो फिर हमारे पास टोटल कितने डाटा हो गए, करैक्टर्स हो गई 26, ठीक है। अब इसके लिए बिट्स कितनी रिक्वायर्ड हैं, 2 की पावर 5, क्योंकि 26 2 की पावर 5 के ऊपर ही आ सकती हैं, क्योंकि ये 2 की पावर 4 तो कम पड़ेंगी, ठीक है। तो फिर इस तरह से हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक इजी एग्जांपल थी, तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, खुदा हाफिज़।